हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो जल्दी से बात करते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है, आई वाज बिजी इन सम वर्क। तो थोड़ा जल्दी से बात करेंगे कि अपना सेटअप क्या रहेगा, वीकली डेली एनालिसिस में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर की थी। ठीक है, अब ये जो वीकली कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, तो इस कैंडल में बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इक्वली दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर आ गया एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इस कैंडल के बीच में क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है। ठीक है, तो नाउ दिस सिचुएशन इज़ लिटिल डाइसी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है एंड ये लो ब्रेक किया तो नीचे भी आ सकती है, एंड प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो और नीचे फिर यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ अबाउट वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल के ऊपर हम कोई सेटअप नहीं बना सकते। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ में आता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बीच में है। जैसे ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये 46,200 250 300 का जो जोन है, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गई मार्केट एंड नाउ अभी कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। अगर इसके ऊपर फिर से निकल गई तो ये कुछ पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है, एंड अगर कंटिन्यू नीचे आना है तो इस तरीके से मार्केट स्विंग बना के नीचे भी आ सकती है। तो इससे ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये क्या है, ओके, नाउ लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ये एक जोन जो है ना 46,680 700 to 800 पकड़ लीजिए। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, दैट इज़ वेरी मच एविडेंट। अब ये कैंडल अगर आप देखोगे, दिस इज़ अ प्रीवियस डे कैंडल, तो 45,700 है। ठीक है, 680 700 का जोन। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है ना, तो फिर यहाँ तक और यहाँ तक फिर मार्केट आ सकती है। रही बात ऊपर जाने की, तो पहले तो यहाँ ये 46,200 है, ये भी प्रीवियस कैंडल ने ही एक रेजिस्टेंस बनाया था। इसके ऊपर अगर निकलती है एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वहाँ से आ रहा था, मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया था। ठीक है, जो डबल टॉप बना था, तो दिस इज सेम लेवल। तो इसके ऊपर जाती है तो फिर से यहाँ पे ये हाई को मार्केट टच कर सकती है, एंड देन ये जो लेवल है ना 46,700, इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट ये जैसे ही गैप डाउन खुल के ये बड़ा फॉल जो हुआ था ना यहाँ पर ये कैंडल, ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, नहीं जा पाई थी। तो इसी लेवल से मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन खाया हुआ है। तो ये 46,700 का जो जोन है ना, ये जोन क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, 700 टू 47,100 का, ये 400 पॉइंट का जोन। इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर अगेन ऑल टाइम हाई तक के लिए मार्केट जा सकती है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्शन जो है मार्केट को डिसाइड अभी करना है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला एक पैटर्न मार्केट ने बनाया था। अब ये हो सकता है कि ऐसा एक थोड़ा सा हल्का पुल बैक लेके मार्केट यहाँ से इस टाइप का पैटर्न बनाए, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि ये इस टाइप का पैटर्न बन जाए, तो देन वी विल हैव टू सी कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाहती है। सॉरी, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी जल्दी से बात करते हैं कि मंडे को किस तरीके से काम करना है। लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया था, तो ये बहुत ही खतरनाक मार्केट थी, नो डाउट अबाउट इट। मेरे को ये मार्केट देखने के बाद लास्ट ईयर का जो बजट सेशन था ना, उस दिन की याद आ गई। एग्जैक्टली सेम कहानी हुई थी, मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे आ गई थी। तो दिस इज़ हाउ मार्केट हैड वर्क लास्ट ईयर। इस बार 1 तारीख को सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी तरीके का कुछ मोमेंटम मिलेगा, वैसा मिला नहीं। दूसरे दिन मार्केट ने एग्जैक्टली सेम कहानी कर दी जब पूरी दुनिया बुलिश हो चुकी थी। ठीक है, तो मार्केट ऐसी ही होती है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि ऑब्वियस मूवमेंट मार्केट में नहीं मिलती। तो जस्ट ट्रस्ट द चार्ट, ट्रस्ट द लेवल्स एंड लेवल टू लेवल डिसिप्लिन के साथ काम करो। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया है ना, उन बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। बिलीव मी, अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। मतलब
पता नहीं कितने सारे लोग तो मार्केट से आउट हो चुके हैं बिल्कुल। तो ये कब होता है? जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हो। एक तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना, यहाँ पर मौका नहीं दिया किसी को मार्केट ने, ठीक है। एंड स्पेशली हम तो सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं, लेकिन सेंसेक्स वगैरह में तो लोगों ने पता नहीं कि कितने लोगों के अकाउंट खाली हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी। तो ऐसे टाइम पे बच के काम करना है। ऐसे मार्केट में वही आदमी टिक सकता है जो प्रॉपर डिसिप्लिन और सेटअप के साथ काम करता है। आपका अगर सेटअप परमिट कर रहा है कि आपको पता है गैप अप खुली, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, थोड़ा आपने अगर कहीं पुट ले लिया, लेकिन फिर से अगर इसी जोन के ऊपर मार्केट जा रही है तो आप निकल जाओगे ट्रेड से सॉरी। एंड दोबारा अगर इसी जोन में मार्केट अगर आ रही है तो शायद आप पुट में एंट्री ले सकते हो कि आपको पता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। एनीवेज, तो इन एनी कंडीशन दिस मार्केट वाज नॉट एट ऑल इजी टू ट्रेड। तो ऐसे टाइम पे ना लोग क्या करते हैं, इसके लिए रिग्रेट करते हैं। अगर सपोज आपने कहीं ट्रेड मिस किया या छोटा सा एसएल लेके आप बाहर निकले, तो मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत सारे लोगों को रिग्रेट होता है कि यार मैंने तो लॉस ले लिया, पुट में अगर एंट्री कर देता तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो देखिए, ऐसा मार्केट जो होता है ना, यहाँ ये रिग्रेट करने वाला मार्केट नहीं है, ना ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला मार्केट है। ऐसे मार्केट से हमेशा बच के रहना है एंड अपने कैपिटल को बचा के रखना है। दैट इज़ द मेन एम। अगर आपने ये मोमेंटम पकड़ा है मार्केट का, ये सब लॉजिक आपको समझ में आ गया, इसके नीचे फिर से आ गई, फिर यहाँ के आपने पुट की पोजीशन ले ली, पुट में ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया, ठीक है, एक सेटअप आपने डिसाइड किया, उसके ऊपर ट्रेड ले ली, मार्केट ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दिया, उसको लेके ट्रेडिंग क्लोज करो। ऐसे मार्केट में वही लोग लॉस करते हैं जो एक तो स्टॉप लॉस नहीं रखते, दूसरे जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं कि उनको लगेगा अरे यार रेड कैंडल लगे चलो पुट लेता हूँ, फिर यार ग्रीन कैंडल लगे चलो कॉल लेता हूँ, फिर रेड कैंडल लगे चलो पुट लेता हूँ। तो रैंडम ट्रेडिंग जिस तरीके से करते हैं लोग, ये लोग यहाँ पे हमेशा लॉस करते हैं। एंड तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपने कॉल ले लिया, कॉल में एक प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल गया, चलो अभी यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो चलो मैं पुट में भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ से जब ये दो कैंडल लगी ना हैमर टाइप, फिर उनको लगेगा कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर है, बुलिश है, तो ये दो कैंडल है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेता हूँ, तीसरे कैंडल पे कॉल की पोजीशन लेती है, मार्केट पानी मांगने का भी मौका नहीं देती, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो ऐसे मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ मेंटेन डिसिप्लिन, एसएल, क्वांटिटी कम एंड सेटअप के ऊपर ट्रेड, ये तीन चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ मार्केट से मिलेगा। एंड जिस दिन लॉस होगा उस दिन बहुत कम लॉस होगा, यू विल नॉट सफ़र, ठीक है। एनीवे, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। तो अब जल्दी से बात करते हैं कि आगे का सेटअप है, किस तरीके से हमने काम करना है। देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा वीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया है कि अभी बीच में कहीं ना कहीं मार्केट है, तो डिसाइड करना है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अपने लिए सिंपल है, ये एक लेवल है 46,200 230 का जो जोन है, ठीक है। अभी क्लोजिंग का है 45,954 की क्लोजिंग है। अगर यहाँ फ्लैट इसी जोन में कहीं खुलते हैं, नीचे ये लेवल है 45,730 का जोन, याद रखिएगा 730 740 का जोन, ठीक है। दिस इज़ अ सपोर्ट जोन एक्चुअली। तो अगर इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है, कुछ नहीं करना। ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है, तकरीबन 500 पॉइंट की रेंज है, बट कांट हेल्प इट। इस रेंज को ट्रेड करने में मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस रेंज में मार्केट किसी भी तरीके से बिहेव कर सकती है। तो अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर अगर 25-30 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है, सस्टेन हो जाती है, उसका फॉलो अप आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो जोन है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जोन, यहाँ पे बहुत मार्केट ने टाइम बिताया था, तो ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो इसके ऊपर सस्टेन होकर अगर कुछ पैटर्न बनाती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। जो टारगेट्स रहेंगे इसके ऊपर, वो यहाँ तक के टारगेट में इनिशियली देख रहा हूँ, दैट इज़ 46,500 का जोन। एंड 500 को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये 700 के जोन तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके ऊपर निकलती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। बट सोच समझ के काम करना है एंड सेफ ट्रेड करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ओके। अगर गैप अप ही खुलती है और 200 के ऊपर खुलती है, 230 वगैरह के जोन के ऊपर खुलती है और वहाँ सस्टेन हो जाती है, खुलते के साथ नीचे नहीं आनी चाहिए, खुलते के साथ नीचे आती है तो फिर मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन खुलते के साथ अगर यहाँ पे रुक जाती है 10-15 मिनट, कंसोलिडेट करती है, कहीं ऊपर का पैटर्न बनाती है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के टारगेट सेम बनेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 46,400 450 500 वगैरह के आसपास,
तो देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे पहले ही कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, कोई इन्वर्टेड हैमर या उस टाइप की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट, उसके नीचे फिर 45,700 एंड 500 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन ये पुट का अगर एसएल कहीं हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है, गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 700 के आसपास खुलती है। आई विल सी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर कहीं सपोर्ट लेती है तो उस कंडीशन में मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। एंड नीचे अगर ब्रेक करती है 730 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। फिर नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,530 500 का जोन एंड उसके नीचे फिर 45,200 तक मार्केट जा सकते हैं। 200 के नीचे फिर आप 45,000 तक ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी का भी मैं सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ एंड लेट्स सी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी अभी कर क्या रही है। ठीक है, तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम अगर देखोगे निफ्टी का तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन चुका है। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरली दिखाई देगा आपको। कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, ऑल टाइम हाई को टच किया, लेकिन वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आ गया एंड तकरीबन थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ से अभी मार्केट ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो इसके ऊपर कोई सेटअप हम नहीं बना पाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर ये लंबी चौड़ी जो कैंडल बनी है बढ़िया से, दिस इज़ दी इन्वर्टेड हैमर, प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर बन चुका है एंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई के साथ कंपेयर करोगे उसको तो यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो इस केस में अगर निफ्टी कहीं ना कहीं ये आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर सस्टेन हो जाती है एंड ये 930 का जोन है इसको क्रॉस करती है तो फिर से ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये जो लो लगाया हुआ है आज का 21,800 का जो लो है ये 800 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव जोन में जा सकती है। तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। अब एग्जैक्टली सेटअप कैसे बनाना है दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, अब ये देखिएगा ओके, तो दो लेवल याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए अब खुलने के बाद यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुई, फिर नीचे आ गई। तो ये 21,930 का जो लेवल है दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड नीचे जो है ये 800 का जोन जो है ये 810 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये इसके बीच में मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुल के ये 930 के ऊपर सस्टेन हो जाती है आई विल गो फॉर अ कॉल किसी भी कंडीशन में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, कितना भी बढ़िया सेटअप क्यों ना हो, मैं सिर्फ 15 to 20% क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँगा। फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने वाली अभी मार्केट है नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर निकल जाती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड 22,020 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मार्केट मिलती है, ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो एक बार मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि 22,000 का जो लेवल है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है ये 22,000 के ऊपर राइटिंग करके रखी है। ठीक है, 22,000 देन 22,050 देन 22,100 इन सब लेवल्स के ऊपर जो है वो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। अगर कहीं मार्केट 22,020 को क्रॉस करके अगर सस्टेन हो जाती है ना तो ये शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलेगी जो आपको फिर से ऑल टाइम हाई तक पहुंचा सकती है एंड इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर के टारगेट्स खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप बुक नहीं करना चाहते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम यहाँ पे एंड अगर 22 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो वी कैन ऐड ऑन सम क्वांटिटी एंड फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। ओके, अगर खुलती है बहुत ज़्यादा गैप अप है और सीधा ये खुलती है 22,000 के आसपास कहीं है एंड यहाँ से रिजेक्शन लेती है, एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो मैं एक पुट की क्वांटिटी ले लूँगा बहुत छोटी क्वांटिटी में
नीचे फिर 900 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, फिर 850 एंड फिर 800, यहाँ तक के टारगेट्स तो मिल सकते हैं। इसके नीचे निकल जाती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 22,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट खुलनी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं 21,960 970 यहाँ कहीं मार्केट खुलती है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और 22,000 के आसपास कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेती है। तो यहाँ थोड़ा प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पुट लेने के बाद अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है और मार्केट 2220 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, थोड़ा देर यहाँ इसी जोन में बिताती है और 800 को ब्रेक करती है, आई विल बी गोइंग फॉर पुट। 730 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 730 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो 660 650 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप डाउन ही खुलती है और 21,800 के नीचे खुलती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। जो सेफ ट्रेडर से एक पुल बैक के बाद रिजेक्शन पे पुट की क्वांटिटी ले सकते हैं, नीचे के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।